वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी फर्स्ट यूनिट में पहला चैप्टर है परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। इसे शुरू करने से पहले हम सर्वप्रथम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे। देखिए, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। पहली है जाल अर्थात नेटवर्क। तो जाल क्या होता है? विद्युत जाल विद्युत स्रोत तथा विभिन्न विद्युत अवयवों जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के संयोजन से बने तथा एक दूसरे से संबद्ध परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। तो नेटवर्क, विद्युत नेटवर्क क्या होता है? विद्युत स्रोत और विभिन्न विद्युत अवयव उसके अंदर लगे होते हैं, जैसे रेजिस्टेंस है, प्रेरकत्व है, धारिता, डायोड, ट्रांजिस्टर इत्यादि को संयोजित करके और एक दूसरे से संबद्ध करके हम बनाते हैं नेटवर्क। यदि किसी जाल में ऊर्जा स्रोत ना हो तो वह निष्क्रिय जाल कहलाता है, वो पैसिव नेटवर्क कहलाता है। अर्थात यदि उसमें ऊर्जा स्रोत नहीं है, कोई जनरेटर या कोई विद्युत स्रोत जैसे बैटरी या कोई एसी सोर्स यदि नहीं लगा है तो उसे पैसिव नेटवर्क कहते हैं। तथा ऊर्जा स्रोत से युक्त जाल को सक्रिय जाल कहते हैं। यदि ऊर्जा स्रोत लगा हो तो उसे हम एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन हुई नेटवर्क, जाल। तो विभिन्न विद्युत अवयवों से जुड़ के बनता है जाल, और जाल दो प्रकार के होते हैं। यदि उसमें विद्युत स्रोत उपस्थित हो तो उसे कहते हैं सक्रिय जाल, और यदि विद्युत स्रोत अनुपस्थित हो तो कहते हैं निष्क्रिय जाल। उसके बाद है वोल्टता स्रोत। यदि किसी वोल्टता स्रोत में आंतरिक लोड उपस्थित ना हो तथा उसके साथ जुड़े बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टता का मान स्थिर रहे तो उसे आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है कि यदि वोल्टता स्रोत में आंतरिक लोड उपस्थित ही ना हो, यानी उसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 हो और उसके साथ जुड़े बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए उस पर वोल्टेज स्थिर रहे, तो हम उसे आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी आदर्श वोल्टता स्रोत कहते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रत्येक वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कुछ न कुछ होता है, यानी शून्य नहीं होता, जो उसके साथ आंतरिक रूप से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ऐसे जो वोल्टता स्रोत हैं उनके साथ बाह्य लोड जोड़ने पर उस पर वोल्टता का मान बाह्य लोड के साथ परिवर्तित होता है, और इस प्रकार के वोल्टता स्रोत को वास्तविक वोल्टता स्रोत कहते हैं। तो वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के, आइडियल और रियल। आइडियल कौन से वोल्टता स्रोत होते हैं? जिनकी आंतरिक प्रतिबाधा इंटरनल इम्पीडेंस 0 होती है और बाह्य लोड के किसी भी मान के लिए उसके सिरों पर वोल्टेज का मान अपरिवर्तित रहता है। लेकिन रियल लाइफ में जो हमारे वोल्टेज सोर्स हैं उनमें किसी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, और इसीलिए जब भी बाह्य लोड का मान चेंज किया जाता है तो वोल्टेज सोर्स की वोल्टता चेंज होती है। इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ माना जाता है, और ऐसे वोल्टता स्रोत हैं वो रियल वोल्टेज सोर्स कहलाते हैं। इसके बाद है करंट सोर्स, धारा स्रोत। वह धारा स्रोत जिसमें अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा हुआ माना जाता है उसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। इस प्रकार के स्रोत से किसी बाह्य लोड के किसी मान के लिए इसमें प्रवाहित धारा का मान स्थिर रहता है। लेकिन ऐसा धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध जुड़ा न होकर परिमित प्रतिरोध जुड़ा हो उसे वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं।
और बाह्य लोड के मान में परिवर्तन के साथ इसमें धारा का मान परिवर्तित होता है। तो करंट सोर्स क्या है? करंट सोर्स भी दो प्रकार के हैं, आइडियल और रियल। आइडियल करंट सोर्स कौन सा होता है? आइडियल करंट सोर्स वह करंट सोर्स है जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध जुड़ा हुआ माना जाता है। इसे आइडियल करंट सोर्स कहते हैं। इस प्रकार के स्रोत से किसी बाह्य लोड के मान में जब चेंज होगा तो धारा का मान चेंज नहीं होगा, धारा नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। लेकिन ऐसा धारा स्रोत जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध ना जुड़ा हो, जैसे रियल लाइफ में होता है, वो परिमित प्रतिरोध ही जुड़ा हो, तो उसे वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। और बाह्य लोड के मान में परिवर्तन के साथ इसमें धारा का मान है वो परिवर्तित होता है। उसके बाद है रेखीय प्रतिबाधाएं। रेखीय प्रतिबाधाएं, यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त हो तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को रेखीय प्रतिबाधा, इसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। तो किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा और उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच खींचा गया वक्र सरल रेखा प्राप्त हो तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को कहते हैं रेखीय प्रतिबाधा, लीनियर इम्पीडेंस। इसके बाद है द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है? यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा उलटने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहे तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। यदि किसी प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा यदि हम पलट दें तो प्रतिबाधा का मान यदि अपरिवर्तित रहे तो उसे द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। शाखा क्या होती है? किसी जाल की शाखा। किसी जाल में जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत होता है उसे जाल की शाखा कहते हैं। ब्रांच क्या होती है? जाल में जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान नियत होता है उसे जाल की शाखा। उसके बाद है संधि या नोड। संधि या नोड क्या है? किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे संधि या नोड, अर्थात दो या दो से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे संधि या नोड कहते हैं। इसको इस चित्र के द्वारा समझिए। ये हमारे पास एक जाल है, ये इसके बिंदु हैं A B C D E F। तो शाखा क्या है? जिसमें धारा समान नहीं, जैसे ये वाली A से B तक का जो पथ है इसमें धारा बिल्कुल समान रहती है, तो ये एक शाखा है। B से C तक ये एक शाखा है। C से E तक यहाँ तक धारा का मान स्थिर रहेगा, सेम रहेगा, तो ये एक शाखा है। और संधि क्या होती है? जिस बिंदु पे दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, जैसे बिंदु B के ऊपर तीन शाखाएं मिल रही हैं। एक ये FB शाखा है, एक ये BC शाखा है, एक AB शाखा है। तीन शाखाएं मिल रही हैं। हमारी डेफिनेशन क्या है? जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उसे संधि नोड कहते हैं। तो इस बिंदु पे क्योंकि तीन शाखाएं मिल रही हैं तो ये क्या होगा? संधि या नोड होगा। तो ये संधि या नोड होता है। उसके बाद पास या लूप क्या होता है? पास या लूप किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है उसे पास या लूप कहते हैं। तो पास क्या है? एक बंद पथ है। किसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ है जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है उसे पास या लूप कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखें B C E F D, ये एक लूप है, ये एक लूप या पास है। तो ये बंद पथ है और ये कुछ शाखाओं से बना हुआ है। BC CE EF और FB, ये इन शाखाओं से बना हुआ एक बंद पथ है। तो इसे क्या कहते हैं? पास या लूप कहते हैं। तो ये हमारे पास
पास या लूप हुआ। ये डेफिनेशन एक पूरे चैप्टर में हमें बार बार काम आएंगे और इनके बिना नेटवर्क को हम समझ नहीं सकते। तो इनको एक बार फिर से हम देख लें, रिवाइज करें। देखो, जाल क्या है? तो जाल विभिन्न विद्युत स्रोत और विभिन्न विद्युत अवयवों से मिलकर बना हुआ नेटवर्क ही जाल है। ये दो प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जाल जिसमें विद्युत स्रोत लगा हुआ है, और पैसिव जिसमें विद्युत स्रोत नहीं लगा हुआ है। वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के, आइडियल और रियल। आइडियल वोल्टेज सोर्स वो है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0 है, आंतरिक प्रतिबाधा 0 है, और बाह्य लोड के मान के चेंज के साथ इसके सिरों पे वोल्टता है वो चेंज नहीं होती। और रियल वोल्टेज सोर्स क्या है? जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा 0 नहीं है और बाह्य लोड में परिवर्तन के साथ इसकी वोल्टेज चेंज होती है। धारा स्रोत भी दो प्रकार का होता है, रियल और आइडियल। आइडियल धारा स्रोत वो है जिसमें अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ माना जा सकता है और बाह्य लोड में चेंज के साथ धारा का मान चेंज नहीं होता। और रियल करंट सोर्स क्या है? जिसके समांतर क्रम में अनंत प्रतिरोध के बजाय परिमित प्रतिरोध ही जुड़ा होता है और बाह्य लोड के मान में परिवर्तन के साथ इससे जो धारा प्राप्त करते हैं उसका मान परिवर्तित होता है। रेखीय प्रतिबाधा क्या है? यदि प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा और उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के बीच ग्राफ खींचे और ये ग्राफ एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो इस प्रकार की जो प्रतिबाधा है उसको रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा का मतलब ये है कि ऐसी प्रतिबाधा जिससे बहने वाली धारा की दिशा यदि उलट दे तो प्रतिबाधा के मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार की प्रतिबाधा को द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। शाखा क्या है? जब किसी जाल का एक पार्ट हम लें जिसमें धारा का मान स्थिर नियत हो, कांस्टेंट हो, समान धारा जिसमें बहती हो, तो उसे जाल की शाखा, ब्रांच कहते हैं। संधि या नोड क्या है? किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं, दो या दो से अधिक शाखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे संधि या नोड कहते हैं। इसको हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ बी सी ये जो पॉइंट हैं, एफ ई ये जो पॉइंट हैं, ये क्या है? ये संधि या नोड हैं। और शाखाएं कौन कौन सी हैं? बी एफ है, सी ई है, बी सी है, ये ब्रांच हैं जिनमें धारा का मान नियत रहता है। पास या लूप क्या है? इसी परिपथ में धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना होता है उसे पास या लूप कहते हैं। ध्यान रखने की बात है, पास या लूप का वो बंद पथ होता है। तो यहाँ परिपथ के अंदर हमारे पास ये पास है, ए बी एफ ए, बी सी ई एफ बी, ये एक बंद पास है। सी डी ई सी, ये एक बंद पास है। इसको भी हम लिख सकते हैं बी डी ई एफ बी, ये भी एक बंद पास है। यानी बंद पास या बंद पथ या बंद जो लूप है उसकी क्या डेफिनेशन है कि धारा का वह बंद पथ जो कुछ शाखाओं के द्वारा बना है उसको बंद पास या लूप कहते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।